जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सुगा क्लासेस। तो आज का टॉपिक है मेडिकल के रिगार्डिंग। बहुत पेरेंट्स की कॉल है, मैम क्या करें, बच्चे का ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये आ रहा है, अगर ये आता है तो क्या होगा। तो बहुत सारी डिटेल्स आपको देनी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिटेल देनी है कि जो भी आपके बच्चों का जिन जिन का मेडिकल के लिए सिलेक्शन हुआ है, उनका मेडिकल 30th को होना था, वो हो चुका होगा। अब उनकी बारी है जिनका सेकेंड राउंड में रिजल्ट निकलेगा, थर्ड में निकलेगा, फोर्थ में निकलेगा, फिफ्थ में निकलेगा, तो उनका भी मेडिकल होना है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम होगा, ठीक है, तो उनका सब कुछ हो चुका होगा, सिर्फ उनके क्या होगा, मेडिकल होना है, फिर वेरिफिकेशन होना है। तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट डिटेल में ये वीडियो जाएगी जिसमें आपको पता चलेगा कि मेडिकल में आपको क्या क्या सुन। पहली बात कि आपको जो मेडिकल आपको हॉस्पिटल्स मिले होंगे, जरूरी नहीं है वो सारे गवर्नमेंट वाले या फिर वो सारे मिलिट्री हॉस्पिटल ही मिले होंगे। ज्यादातर सैनिक स्कूल्स में जो हॉस्पिटल्स मिलते हैं वो आपको सिविल हॉस्पिटल्स मिलते हैं। कुछ ही एक दो होंगे जो आपको मेडिकल मिलिट्री वाले दे देंगे, है ना। अब बात आती है कि वहां पे जो मेडिकल होता है बहुत सख्ती वाला होता है, क्या होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो डिटेल्स दी गई है एसओपी के अंदर, आपकी पूरी जो एक मेडिकल का आपको पर्चा मिला होगा, वो जो सारी चीजें हैं वो डॉक्टर चेक करेगा, डॉक्टर ही उसे फिल करके देगा आपको, ठीक है। मैं एक टाइम पे जब गई थी तो मेरा क्या हुआ था, मैं दूसरी किसी चीज के लिए गई थी मेडिकल के लिए, तो लेकिन वहां पे ऐसा होता है, कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो इसका भी चार्ज लेते हैं कि हमने आपका फिल करा, इसका चार्ज दीजिए। कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, कुछ नहीं देते, कुछ हॉस्पिटल्स, सबका डिफरेंट सिनेरियो होता है ना, तो डिपेंड करता है। बाकी कुछ का डाउट है कि फॉर्म हमें फिल करना है या डॉक्टर्स करेंगे, तो वो डॉक्टर फिल करेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज आती है आई के रिगार्डिंग कि मैम आई अगर हमारे चश्मा लगा हुआ है तो बताइए कि बच्चे का कितना चाहिए, कितना नहीं चाहिए, तो वो मैं आपको अभी कंप्लीट डिटेल इसमें दूंगी, ठीक है। क्या क्या होगा आपके टेस्ट वगैरह, ये सारी हम बातें करेंगे। तो चलिए डिटेल में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं इन चीजों को। सबसे पहले भैया, अगर आपको किसी भी ऐसी जगह जाना है जहां पे आपको देखते ही, इंसान को देखते ही पर्सनालिटी झलक जानी चाहिए, भैया ये कहीं एक ऐसी जगह पे पढ़ रहा है जहां पे देखते ही इंसान को एकदम आ जाए, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया स्कूल है ना। तो आपको पता है ये सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो, RIMC, ये तीनों ही ऐसी स्कूल्स हैं जो क्या करते हैं, बच्चे की पर्सनालिटी ग्रूम में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं ना। इवन उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट एकदम डिफरेंट हो जाता है वहां जाने के बाद। तो जब आपका चेकअप होता है तो वो सब ये देखते हैं, भैया ये कितने ज्यादा अपने हाथों को स्वच्छ रखते हैं ना। आपके नेल्स प्रॉपरली कट होने चाहिए बेटा, नेल्स प्रॉपरली कट होंगे तभी आपको एंट्री दी जाएगी नेक्स्ट। अगर हाथ ही गंदे हैं भैया तो फिर वो क्या सोचेंगे कि स्कूल में कैसे पढ़ेगा, है ना, क्योंकि आपको वहीं रहना है। वो सारी एक्टिविटीज आपको वहां भी कराई जाएंगी, आपको बोला जाएगा, आपके हेयर्स कट कराए जाएंगे, ठीक है। आपको पहले से ही ये प्रॉपर तैयार करके जाना है ताकि आपको मेडिकल में कोई दिक्कत ना आए। भले ही वो आपको 1 मंथ का टाइम देते, लेकिन ऐसी चीजों के लिए 1 मंथ का टाइम थोड़ी देंगे, है ना। तो ये चीजें थोड़ी देखनी है। डॉक्टर तो दे देगा, भाई स्कूल वालों को वो चेक भी करना है कि ये चीजें हो भी रही हैं कि नहीं। बाद में पता चले कि आपका मोटापा ज्यादा हो गया और दिक्कत आ गई, तो ये भी तकलीफ हो सकती है। इसीलिए 1 महीने का टाइम एटलीस्ट आपको दे दिया जाता है अगर कोई मेजर वाली प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। दूसरा है कान साफ, अपने आपके ईयर को एटलीस्ट क्लीन करके जाइएगा। बिल्कुल ऐसे ना चले जाइए कि हम तो मेडिकल देने जा रहे हैं मस्ती मस्ती में। आपके टीथ बहुत ज्यादा क्लीन होने चाहिए, है ना, क्लीन करके ही जाइए। बहुत 2 दिन पहले आपको पता है कि आपका आने वाला है मेडिकल, आपको पता है, आपका कंफर्म है, तो पहले से ही प्रिपेयर कर ले। एक बार अपने बगल के आसपास, घर के आसपास होंगे, थोड़ा दूरी में होंगे, वहां पे अपना पूरा कंप्लीट बॉडी चेकअप करा लीजिए। इससे आपकी नॉर्मल बॉडी भी पता चल जाएगा कैसा है, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपकी टंग बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, उसको भी साफ करके जाएं जिस दिन अपना मेडिकल हो। हेयर्स अपने बना के जाएं, बिल्कुल अच्छे से नहा धो के चमन होके, है ना, ऐसा ना निकल जाए सीधा सुई आज हमारा मेडिकल है, कोई नहीं, देखा जाएगा बिल्कुल प्रॉपरली, क्योंकि ये जो भी चीज डॉक्टर आपके पर्चे में लिखेगा वो आपके कहाँ जाना है, स्कूल के वेरिफिकेशन में, तो वो सब चीज चेक करेंगे। उसके बाद आते हैं पैथोलॉजी टेस्ट। आपने पैथोलॉजी टेस्ट देखे होंगे, वहां पे क्या होते हैं, वहां पे आपके खून की जांच होती है ना बॉडी से। कभी कभी हम क्या करते हैं, ऊपर से देख लेते हैं तो बच्चे के अंदर की बीमारी नहीं पता चल पाती है। पैथोलॉजी टेस्ट लैब में आपको क्या क्या करा जाएगा, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के थ्रू आपकी कई चीजें चेक होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, शुगर लेवल हो गया, है ना, बीपी हो गया, ये सारी चीजें चेक हो जाती है। उसके बाद यूरिन, कुछ ऐसी चीजें होती है जो ब्लड के थ्रू भी नहीं निकल पाती, तो यूरिन टेस्ट होता है जो आपकी किडनी में स्टोन तो नहीं है, आपके किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसके लिए ये चेक करा जाता है। फीमेल्स एंड मेल्स दोनों के लिए कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पता है सैनिक स्कूल में क्या होता है, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज होती है, तो बच्चे का फिजिकली फिट होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट होंगे तभी आप मूवमेंट कर पाएंगे बॉडी की, है ना, भाग पाएंगे, है ना। और अगर आपको थोड़ी देर में ही भागते हुए सांस फूलने लग जाए तो उसमें दिक्कत हो सकती है, इसलिए सारे टेस्ट कराए जाते हैं आपके, ठीक है।
फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी फिट होना जरूरी है, ये सारी चीजें भी यहाँ पे चेकअप होती हैं। देखो अब उसके बाद आता है आपका स्टमक एक्सरे। स्टमक में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई ऐसी चीज आपकी कभी हो जो पेट में था, कुछ दिक्कत पड़ रही है, या आपको भागते हुए होता है ना कई लोगों के यहाँ पे पेट में दर्द होने लग जाता, तो वो चीज ना हो, इसलिए इसका भी टेस्ट होता है। यहाँ पे चेस्ट एक्सरे में कोई हड्डी वगैरह तो नहीं टूटी है, ये पूरा चेक होता है, क्योंकि जिनका ऐसा प्रॉब्लम हो या कभी उनका ऑपरेशन कराया गया हो या सर्जरी कराई होगी तो वो भी चीजें देखी जाती हैं, पूरा चेकअप होता है। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है ENT, आई टेस्ट, नोज टेस्ट, थ्रोट, है ना, तीनों ही, आंख नाक गला, तीनों ही टेस्ट होते हैं। आपके आई टेस्ट भी कराए जाते हैं। गले में कोई दिक्कत तो नहीं, आपको गॉइटर वगैरह ऐसी कोई दिक्कत या कुछ ऐसी चीज जब भागते हो तो फंस जाता है, सारी चीजों को देखा जाता है। नोज, ठीक है, नाक बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ऐसे लटकी भी ना हो, है ना। कुछ बच्चों को जुकाम होगा तो बोलेंगे मैम अभी तो हमें जुकाम है, क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन ना लो, वो तो ठीक हो जाता है, उसके लिए डॉक्टर आपको दे देता है। उसके बाद बेटा आई टेस्ट में जो ये बात करी गई है आपकी आंखें, देखो वैसे तो आपकी 6/6 की क्या होनी चाहिए, आंखों का जो टेस्ट होता है वो इतनी रेंज का होना चाहिए, 6/6 मतलब 6/6 का मतलब आप 6 मीटर तक बिल्कुल क्लियर देख पाते हो। क्या मैम 6 मीटर से ज्यादा वालों को नहीं लिया जाएगा? देखो जो थोड़ा सा 6 मीटर से ज्यादा वाला जाता है मतलब उसके लिए 6/9 लिख दिया जाता है, मतलब वो 9 मीटर तक अच्छे से देख सकता है, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। हाँ इससे कम हो जाएगा तो चल जाएगा, 6/4 हो सकता है, 6/3 हो सकता है, कुछ लोगों के ये होता है, कुछ के ये होता है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन इसको जरा परफेक्ट माना जाता है। आपकी कभी एक आंख 6/6 होगी तो एक आंख 6/4 हो सकती है, 5 हो सकती है, ठीक है, लेकिन जिनका 6/9 है थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, बट स्टिल 6/6 इज अ करेक्ट, ठीक है, इससे कम भी चल सकता है। ओके अब बात आती है कि जिनके चश्मे लगे हुए हैं उनका क्या प्रॉब्लम है। देखो अगर आपके चश्मे लगे हुए हैं बेटा, माइनस में अगर लगा है तो 2.5 तक वो अरेंज कर लेते हैं ना, 2.5 डायोप्टर, और प्लस में है तो 3.5 डायोप्टर, मतलब इतना आपकी आंखों में जो आपकी लेंसेज हैं उनका काम कर लेता है। इससे ज्यादा इससे कम हुए तो प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो इतना एटलीस्ट बच्चे का होना चाहिए, तब जाके आई टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस, कहीं आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं तो उसके लिए ये टेस्ट रखे जाते हैं ना, आपको दूर से पढ़ना होता है। अभी भी आप देखोगे तो जैसे 5 है, 26 है, आपको दिख रहा होगा। कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ पाते, उनको अच्छे से समझ नहीं आता, तो आप वो कर सकते हैं, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट उसके लिए होता है। नेक्स्ट टीथ टेस्ट, भैया 32 के 32 दांत चाहिए, देखो इतने सफेदी के साथ, ठीक है, ऐसे ना हो आधे दांत गायब भी हो गए या तोड़ दिया गया। अब ये बात है कि कुछ बच्चे भी छोटे हैं तो उनके जो जाड़ का दांत होता है, जैसे अकल का दांत वो लेट में आता है, उसको छोड़ के बाकी जो दांत हैं उनमें कीड़े वीड़े सीड़े तब तो नहीं लगे हुए, तो इसलिए अगर पूरा ही लगा हुआ है तो दिक्कत कर सकता है, क्योंकि वो आपके यहाँ से जुड़ा होता है ना, तो वो दिक्कत करेगा, इसलिए इसको भी चेक करा जाता है। 32 के 32 दांत। हाँ जी, अब आते हैं आपका लेग टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे कई बच्चे हो जाते हैं बाहर, है ना, क्योंकि उनके नॉक नी होता है, मतलब घुटने टकरा रहे हैं। अब क्यों मैम, घुटने टकराने से क्या होगा, आप भागोगे बार बार घुटने टकराएंगे तो घिसेंगे ऐसे, है ना, आपको पेन भी करेगा, तो इसीलिए डॉक्टर चाहता है कि उनके घुटने ना टकराएं, नॉर्मल अलाइनमेंट हो, ठीक है, जिससे आप वो अगर स्केल निकालना चाहे तो स्केल भी निकल जाए, ठीक है, या ऐसे भी ना हो, भैया ऐसे कैसे भागोगे, बो लेग भी ना हो। इनकी एक्सरसाइजेस होती हैं, ठीक है, वो भी मैं बता दूंगी आपको क्या होती है, लेकिन अभी जिनका तुरंत है और उनको लग रहा है भाई उनकी ये प्रॉब्लम है, एक बार देख लेना, स्केल डाल के देख लेना भैया स्केल आराम से निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है। अगर ऐसी दिक्कत है तो उसकी कुछ दिन एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर बाई चांस आप आउट भी होते हो इसकी वजह से, तो आपको 1 मंथ का टाइम दिया जाता है, आप उसमें कर सकते हो। अगर हुआ ठीक तो बढ़िया, नहीं हुआ तो आउट, ठीक है, उसमें कोई मना ही नहीं। उसके बाद आता है भैया फुट टेस्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो छाप छुड़वाने वाली बातें होती है। फुट टेस्ट क्या, इसमें अगर ऐसा भी हो गया तो भी दिक्कत है, और ज्यादा हॉल हो गया तो भी दिक्कत है। तो नॉर्मल जो इतना होता है, इतना अलाइनमेंट होना चाहिए, इतना भी ना हो और पूरा फ्लैट भी ना हो, है ना, तो पूरा फ्लैट फुट होगा तो भी प्रॉब्लम है, हॉलो फुट होगा तो भी प्रॉब्लम है। आपका नॉर्मल पैर इतना होना चाहिए, एक बार देख लो भैया, पानी में पैर डालो और उसकी छाप अपने पैर आगे रखो, पता करो कि कैसा दिख रहा है, ज्यादा हॉलो दिख रहा है, ऐसा ज्यादा दिख रहा है, या ऐसे ज्यादा दिख रहा है ना, क्लियर हो जाएगा। या डॉक्टर से भी आप जाके एक बार चेक करा सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि डॉक्टर बोले कि भैया ये वाली प्रॉब्लम है, इसको ठीक कैसे करना है, डॉक्टर उसका भी बताएगा इलाज। चलो BMI टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, BMI टेस्ट। BMI दैट इज बॉडी मास इंडेक्स। इसमें क्या होता है, बच्चे का जो वेट होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेडिकल होता है।
जनरली सैनिक स्कूल में जो होता है बच्चा, वो अगर आपका वेट 50 तक भी है ना तो आपको ले लिया जाता है, इतना टेंशन नहीं होता, क्योंकि उनको पता है वंस यू एंटर द सैनिक स्कूल, उनको पता है आपको फिजिकली फिट करना है ना, आपको रनिंग वगैरह सब करनी है, तो वो अपना फिट हो जाएगा। 50 वाला आराम से किसमें 42 तक पहुंच भी जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा है ही 28 का या इससे कम का है, अब उसको लिया जाए तो उनको दिक्कत आ जाती है, कहीं इस पे खाना ही नहीं लगा तो हम तो इतना भगाएंगे कहीं ये 28 से कहीं 22 पे नहीं पहुंच जाए, है ना, क्योंकि बच्चे 6 के भी होते हैं तो उनका भी दिक्कत आता है। और 9th के बच्चे जो होते हैं लगभग उनका वेट, अगर लड़के थोड़े बड़े होते हैं हाइट में, तो उनका जो वेट होता है उसके अकॉर्डिंग, जो उनकी हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग उनका वेट देखा जाता है। अगर उनका हाइट, अगर मैं बात करूं, अगर 152 सेंटीमीटर मान लो उनकी हाइट है ना, 5 फुट के वो है, तो मेल में जो जनरली देखा गया है वो जो आपका वेट होता है 50 से 54 के बीच में होना चाहिए, है ना। अगर कोई इतनी हाइट का है तो भैया इतना होना चाहिए। लेकिन अगर वही लड़कियां हैं तो उनकी इस एज में, है ना, ये तो मेल के लिए हुआ, फीमेल के लिए जो बात होगी वो उनका होगा 48 से 52। ये जनरली माना जाता है कि अगर इतनी हाइट है, इससे कम हाइट है तो इससे धीरे धीरे कम होता रहेगा उनका वेट, ठीक है। बॉडी, अगर बॉडी मास इंडेक्स मतलब इनका जो अगर हाइट कम है तो ये भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चा 28 से और कम जा रहा है ना, या 24 है, या आपका बच्चा है ना, और आपको दिख रहा है कि उसकी हाइट लंबी है और वेट उसका जा रहा है 30, हाइट उसकी जा रही है 5 फुट और वेट जा रहा है 30, तो यहाँ पे दिक्कत आती है। तब वो आपको क्या कहते हैं, 1 महीने का टाइम देते हैं। यहाँ पे मेरे आसपास में ही एक बच्चा था, 8th क्लास में उसने दिया था, क्लास 9 के लिए क्लियर कर लिया था फर्स्ट राउंड में ही, ठीक है। मेडिकल होना था और मेडिकल में क्या दिक्कत आई, उसका वेट का ही प्रॉब्लम आया और उसको 1 महीने का टाइम पूरा दिया गया था। उसने केले दूध बहुत ज्यादा खा लिया, लेकिन फिर भी वहां जाके भी उसका वेट इतना ही रहा, इससे बड़ा नहीं। अब उसकी हाइट लंबी थी, इस वजह से यहाँ पे दिक्कत आई, तो फिर उसको मेडिकली अनफिट करके घर भेज दिया गया, ठीक है। अभी भले वो आईआईटी कर रहा हो, है ना, आईआईटी वाराणसी में है, लेकिन स्टिल उसको ये वाली दिक्कत आई थी। तो मैं कह रही हूँ वेट में होता है, इसलिए अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, ज्यादा हाइट जितनी भी, अगर मास थोड़ा ज्यादा है वो कम हो जाएगा, लेकिन अगर कम है उसमें थोड़ी दिक्कत है, तो थोड़ा इसको सोचिएगा, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि बच्चे की हाइट इतनी है और वजन आ रहा है बिल्कुल 72, ये भी नहीं चलेगा, है ना, इतना भी नहीं चाहिए, थोड़ा कम करना पड़ेगा। रनिंग वनिंग कर लो भैया, अभी टाइम है आपके उसमें, ठीक। चलिए, उसके बाद आती है ईयर टेस्ट। आपके एसओपी में पूरी कंप्लीट बीएमआई दिया गया है कि इतनी हाइट है तो इतना होना चाहिए, गर्ल्स के लिए इतना, मेल के लिए इतना, उसको पूरा चेक करो, ठीक है। अगर नहीं चेक कर पा रहे तो मुझे कॉल करो, मैं करवाती हूँ आपका चेक, ठीक है। ईयर टेस्ट, भैया सुनने की क्षमता, ऐसा ना हो आपको धीरे सुनाई देता हो, वहां से आपको बुलाया जा रहा है, आपके सीनियर चिल्ला रहे हैं भैया जल्दी आओ पीटी में, और आप सुन ही नहीं पा रहे हो, तो दिक्कत वाली बात है ना, हर दिन ही डांट खाओगे। तो वो पहले से ही आपका हेयर टेस्ट कर लेते, ईयरिंग टेस्ट, कि आपको सुनने की क्षमता जो एक्चुअल में एक नॉर्मल वो होती है रेंज, वो आपको है कि नहीं। आपको पता है कि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुना जाता है, तो आपको हर चीज सुनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको सुनाई क्लियरली दे रहा है कि नहीं। आपको सुनवाते हैं, फिर आपको बोलते बोलो इसको, सुनाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद सर्जरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे की सर्जरी हो रखी है और सर्जरी ऐसी है कि उसको फिजिकल एक्टिविटी में दिक्कत आए या उसकी मेंटल हेल्थ में दिक्कत आए, तो उस समय बच्चे को क्या कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है कि ऐसे सिचुएशन में आपको नहीं आना है। लेकिन अगर बच्चा की सर्जरी इस तरीके से, जैसे कभी नाक में कुछ हो गया, नाक कहीं घिस गई या कहीं लग गई और उसको ठीक करा के वापस उसकी नाक अब नॉर्मल है, ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो क्योंकि वहां पे आपको पता है कई जगह पे स्विमिंग भी होती है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से ये पूरा चेक करा जाता है कि सर्जरी कोई ऐसी ना हो खतरनाक जिससे हमें, बच्चे को और हमको भी तकलीफ दे हो, है ना, बाद में। तो ये चीजें सारी चेकआउट करी जाती हैं बच्चे की, ठीक है। तो ये वो सारे टेस्ट थे जो आपको प्रॉपरली एक बार बच्चे का पूरा करा देना है। इफ कोई सर्जरी है तो इसका कोई मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, वो आपको स्कूल को जमा कराना है, ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि ये वाली जो प्रॉब्लम है इतनी मेजर नहीं है, और डॉक्टर को भी एक बार कंसल्ट करा दिए कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये उसकी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज में जो वहां पे कराई जाएंगी, तो डॉक्टर आपको पूरा सजेस्ट कर देगा कि अगर कोई दिक्कत होगी तो वो बोलेंगे मना कर देंगे, और अगर वो कोई दिक्कत नहीं होगी तो उसको हाँ कर देंगे। तो पूरे पेपर में आपका एक प्रॉपर डॉक्टर एक पूरा डॉक्यूमेंट बना के दे देगा, आपको ऑलरेडी लिख रखा है उसमें टिक, हाँ हाँ जो भी चीजें हैं सारी मेडिकल
फिल वो कर देगा। उसके बाद ये लेके, ये पूरा ओरिजिनल पर्चा लेके विद 2 फोटोकॉपी इनकी लेके चले जाना है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। पूरे डॉक्यूमेंट्स को प्लीज प्रॉपर्ली लेके जाएगा, एक एक नहीं 2-2 3-3 4-4 फोटोकॉपी लेके जाएगा। अगर एक्स्ट्रा जरूरत पड़े तो एटलीस्ट आपको भागना ना पड़े, क्योंकि 4 तारीख फाइनल है, 4 फाइनल है। उसके बाद आपके 5 तारीख से दूसरा वाला रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा 5 के बाद, तो नेक्स्ट वाले बच्चों का राउंड भी चलेगा। और जो पहले वाले में जो सीट्स जो खाली हो गई है ना, वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगी, सेकंड वाले के लिए शिफ्ट हो जाएंगी, है ना। तो उनके लिए भी थोड़ा बेनिफिट होगा जो नहीं कराएं, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आरएमएस जा चुके होंगे, तो कुछ सीटें खाली होंगी, तो वो सीट फिर कहाँ फिल होंगी, सेकंड राउंड में फिल हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।